बहुत सारे टीचर्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं ECCE और फाउंडेशनल स्टेज। तो यहाँ पे ECCE की अगर बात करें तो जनरल में वो 1 to 8 years काउंट होता है, और जो FS है ये 3 to 8 काउंट होता है। ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। ECCE और FS में ये डिफरेंस है। जो ECCE है वो 1 से 8 इयर्स तक काउंट होता है, इंक्लूड होता है पूरे 1 से, यानी उसमें दोनों चीजें आती है ECCE में। लेकिन जो फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज ये 3 to 8 आता है। हाँ, अब इसीलिए क्यों में ECC जो है ECC जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, यहाँ पे इसको पहले कोरिलेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उनके साथ। और यहाँ पे जो फाउंडेशनल स्टेज जिसके ऊपर हम आज यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हैं, आप लोग जानने आए हैं, तो वो ये है कि यहाँ पे जो 3 to 8 है, जैसे सर ने कहा कि न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है 85% इसी एज में होता है। और यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ, जो मैंने पहली एक्टिविटी, मतलब ना चाहते आपको लगा नहीं होगा, वो एक एक्टिविटी थी जो मैंने खुद को आप डिस्ट्रीब्यूट किया आपको ग्रुप्स। अब ये मैं कोरिलेट करता हूँ अपने इस सेशन से। जनरली जो लोअर क्लास के टीचर्स होते हैं, नर्सरी, बाल वाटिका, मतलब बाल वाटिका 1, 2 and 3, जिनको हम नर्सरी, LKG, UKG इस तरह भी मतलब अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो वहाँ पे भी बच्चों का एक सेम सेंस रहता है। जब वो क्लास में आते हैं, अगर वो नून हो तो वो अपनी मर्जी से बैठते हैं या एक दूसरे से फैमिलियर होने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोग्राम का मेन फोकस जो है वो यही है कि आपको मेनली एक सिंपल सा, अगर मैं इसको समराइज करूँ या शॉर्ट वर्ड में अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम को लाऊं, तो ये एक ही वर्ड पे है, वो है प्ले। आप जितना भी करो, जो भी पढ़ाओ, जैसे पढ़ाओ, वो प्ले ही होना चाहिए। शॉर्ट में इसका जो है, शॉर्ट में यही है कि आपको ये जो फाउंडेशन स्टेज है, इसमें आपको जो भी पढ़ाना है, जो कुछ भी, चाहे वो मैथ्स हो, वो इंग्लिश हो, कुछ भी हो, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट बच्चे का होता है। और ये डेवलपमेंट जो है, और बच्चा यहाँ पे उस सीक्वेंस में होता है कि वो प्ले मेथड को ज़्यादा रेकमेंड करता है, उनको प्ले से ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है। और इसी प्ले को ही कनेक्ट करना है हमें एजुकेशन से, और उनकी ये जो फाउंडेशन है, उनकी जो ये ब्रेन की डेवलपमेंट है, ये उसको उसी अकॉर्डिंग चलाना है। मैं एक कॉमन, आप लोगों ने शायद ये चीज़ नोटिस की होगी, आप लोगों ने भी, बहुत पहले की बात, जब बच्चों को स्कूल भेजते थे, बहुत सारे बच्चे जो डरते थे स्कूल जाने से, वो रोते थे। मतलब अभी भी ऐसा कुछ केसेस है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। पहले के केस में तो बहुत कम है। पहले बच्चों को स्कूल लगता था उनको टीचर है, मारेगी, पीटेगी, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो डर था, जिसकी वजह से वो जनरली स्कूल नहीं जाना चाहते थे। अब इस जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी कहा गया है कि जो बच्चे का बेस लेवल है, अगर वही स्ट्रॉन्ग ना हो, तो हम अपसाइड में कितना भी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, वो किसी का मतलब का नहीं है, क्योंकि मेनली सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ब्रेन का यही होता है। और अगर इस पे फोकस नहीं है, तो आगे फोकस करके क्या होगा? यही है हमारे इस मेन सेशन का आज का टारगेट। अब मैंने आपको एक्टिविटी बताई कि मतलब जो अभी मैंने आपको ग्रुप बांटे हैं, सेम यही से एक्टिविटी हमारी शुरू होती है। जब क्लासेस में बच्चे आते हैं, तो उनको आपको इसी तरह ग्रुप्स में अरेंज करना है, 4-5 बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी बेस्ड ही सारा लर्निंग होगा, सब कुछ होगा एक्टिविटी बेस्ड। यहाँ पे जो है, चाहे आपको रीडिंग करानी हो, राइटिंग करानी हो, मेमोराइजेशन कराना, जितनी भी चीज़ें हैं सब प्ले वे मेथड में। अब ये एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल बेस्ड होंगी, ग्रुप बेस्ड होंगी। अभी तक जो टीचिंग लर्निंग हुआ करती थी पहले, वो था टीचर सेंट्रिक, उसमें टीचर एक मेन रोल था। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि बच्चे को सेंटर में रखना है, इट्स अ चाइल्ड सेंट्रिक। तो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हैं, उन ट्रेडिशनल क्लासरूम्स को चेंज करना है फ्लिप्ड क्लासरूम्स। यहाँ पे वर्ड जो है फ्लिप्ड क्लासरूम्स। और यहाँ जो ट्रेडिशन में चलता आया है कि टीचर्स बोर्ड्स पे पढ़ा रहे हैं या ऐसा,
अब यहाँ इस केस में फाउंडेशनल स्टेज में हमको यही चीज़ें प्रोवाइड की गई है, यही चीज़ें बताई गई है कि इन छोटे बच्चों का हमको जितने भी सेंसेस हैं, जितना भी डेवलपमेंट है, इसको हम प्ले वे मेथड से ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। और किस तरह से एक्टिविटीज़ न्यूमरस हैं, अनलिमिटेड है। इससे अलावा एक और पॉइंट जो है, जैसे मैंने कहा कि ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और बहुत लेंथी भी है। मे भी अगर आप लोगों ने इसका डॉक्यूमेंट देखा होगा PDF फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, काफ़ी लेंथी है और कवर करना उतना आसान नहीं है। और ये तो बस एक फ्रेमवर्क है, इसके बाद अभी और फ्रेमवर्क्स भी आने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक फाउंडेशनल स्टेज के लिए है, इसके बाद स्कूल एजुकेशन के लिए आने वाले हैं, टीचर एजुकेशन के लिए आने वाले हैं, सबका अलग अलग है। यहाँ पे सबसे बेस 5 ईयर जो है इस पे किया गया है फाउंडेशनल स्टेज पे। अब अगर मैं इस एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ तो एक्टिविटी से ही आपको क्लास शुरू भी करना है और एंड भी करना है। तो क्लासेस में जो भी सिखाना, जैसे जो कुछ भी आए वो सब आएगा एक्टिविटी बेस्ड, प्ले वे मेथड, और इसमें अनलिमिटेड मतलब डिजिटल रिसोर्सेज और मिनिमल रिसोर्सेज आपको यूज़ करने हैं। ऐसा नहीं कि इससे पहले भी बहुत सारे टीचर्स ने इस चीज़ को इंक्लूड किया है, वो एक्टिविटी बेस्ड कराते हैं। और इस केस में एक और चीज़ ये आई है कि काफ़ी बहुत सारे स्कूल्स में एक बजटिव टाइप लगा है कि ये चीज़ें लाओ, वो चीज़ें लाओ, फिर एक्टिविटीज़ करेंगे। लेकिन फाउंडेशनल स्टेज में ये कहा गया है कि मिनिमल सोर्सेज पे कम से कम जो आपके पास नॉर्मली चीज़ें अवेलेबल हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके आप क्लासेस को इंटरैक्टिव, अट्रैक्टिव, मतलब बेसिक, कॉन्सेप्चुअल, इजी टू अंडरस्टैंड कैसे बना सकते हो। ये मेन जो है पर्पस है हमारे इस टॉपिक का, NCF का। अब यहाँ पे आपने देखा होगा देयर इज लिखे TSLP, थिंक, शेयर, लर्न एंड प्रैक्टिस। ये कॉन्सेप्ट इसी बेस पे है, TSLP, थिंक, शेयर, लर्न एंड प्रैक्टिस। अब यहाँ पे हमको 4 सेशंस जो हैं, पहला इंट्रोडक्शन था जो सर ने प्रोवाइड किया है, इसके बाद सेशन गेट सेट गो है। यहाँ पे सेशन का नाम है, हालांकि इसके अंदर हमको एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना है। अगर टाइम मिला तो हम कुछ एक्टिविटीज़ हमको करने भी हैं, हालांकि तो बहुत सारे। इसके अलावा रिसोर्सेज, चाहे वो ऑफलाइन रिसोर्सेज हो, चाहे वो ऑनलाइन रिसोर्सेज हो, उनको हमको कैसे यूज़ करना है। साथ में हमारा तीसरा सेशन जो है लैंग्वेज एंड लिटरेसी और न्यूमरेसी एंड स्किल्स, क्योंकि मेनली NCF कहता है क्लास 2 तक, ग्रेड 2 तक आपको 2 मेन चीज़ों पे फोकस करना है, एक है लैंग्वेज, एक है न्यूमरेसी। ये 2 मेन चीज़ें हैं जिन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन 2 पे कमांड बना बच्चे का तो वो हर एक चीज़ के लिए बहुत इजी है ग्रैस्प करना, अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक जो स्टार्टिंग में, चूँकि इस एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन ट्रेडिशन को ऐड किया गया। कहते हैं ना हमारे इंट्रो में, बहुत पहले टाइम में गुरुकुल्स हुआ करते थे, उनकी एजुकेशन कितनी हाई स्टैंडर्ड हुआ करती थी, उसमें सिर्फ एक पर्सपेक्टिव। आज के टाइम में एजुकेशन जो है उसकी एक बहुत ना नैरो, हम कहेंगे तो इसका एक नैरो ड्रीम बना है, नैरो वो हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत शॉर्ट विजन बना है। जबकि जो हमारे गुरुकुल्स हुआ करते थे बहुत पहले, उनका ब्रॉड विजन हुआ करता था। जो भी वहाँ पढ़ते थे उनको बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता था। सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड सिर्फ नॉलेज, सिर्फ बुक्स की नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज़ भी है। आज के टाइम में देखोगे बच्चों में आपको वैल्यूज़ की बहुत कमी दी जाएगी। आप स्टूडेंट्स, आजकल आपको स्टूडेंट से वो रिस्पेक्ट दिखाई नहीं देगा जो पहले हुआ करता था। हमारे टाइम में, मैं बीइंग एज अ स्टूडेंट अभी भी अगर अपने किसी टीचर को देखता हूँ तो मैं, अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हो तो मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरे टीचर बहुत आगे नहीं जाएंगे। आज की बात है, लेकिन आज के टीचर्स और जो स्टूडेंट्स में बॉन्ड है वो इतना नियर हुआ, इतना शॉर्ट हुआ, एक जो बैरियर इनके बीच में वो रहा ही नहीं है। अब उससे क्या हुआ, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप एक दूसरे, मतलब व्हाट्सएप पे चैट करते हैं टीचर्स के साथ, सेल्फीज लेते हैं टीचर्स के साथ, ग्रुप फोटोज लेते हैं टीचर्स के साथ। अब जो वो बॉन्ड, जो बैरियर था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से आप आजकल ना क्लासेस को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि रिस्पेक्ट होता था टीचर के लिए बच्चे के, अब वो है ही।
यहाँ पे सिर्फ रेस्पेक्ट एक पोर्शन है, एक वैल्यू। मैं सिर्फ रेस्पेक्ट ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। ये तो हम टीचर और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं ना। अगर स्टूडेंट की बात करें, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में बिहेवियर फ्रेंडली नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं जो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं आज के टाइम में। सिंपल सर, क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर जो है ना, मैंने कहा कि गोल जो रहा है वो बहुत सीमित रहा है, छोटा हो चुका है। सिर्फ एजुकेशन, नॉलेज, डिग्री, बात खत्म। इंटर रिलेशनशिप्स जो है, जो सोशलाइजेशन होती है वो खत्म। आजकल आज जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं, जेन जी, अब ये जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हमको ज़्यादा अच्छा लगता है मोबाइल के साथ रहना एज कम्पेयर टू फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करें। आउटडोर गेम्स तो खत्म हो चुकी है। आउटडोर गेम्स में जाते थे, कोऑर्डिनेशन होता था, फ्रेंड सर्कल हुआ करता था, कंपैशन, आपस में एक दूसरे का बॉन्ड बनता था। लेकिन अब वही मोबाइल से गेम्स आए हैं, मोबाइल पे खेलते हैं, और इतना रूडनेस हुआ, एक बॉन्ड जो बनना था वो नहीं बनता, जिसकी धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट पड़ता है वैल्यूज पे। इसका इम्पैक्ट वैल्यूज पे पड़ता है। तो यहाँ पे अब ये तो चलो हायर में है, अपर में है। यहाँ एनसीएफ कहता है कि बेस लेवल में अगर बच्चे को यही चीज हम स्टार्टिंग से ही सिखाएं, और वो भी पढ़ाई के टाइम ही, उसकी पढ़ाई में ये सारी चीजें इंक्लूड हो, वैल्यूज, कंपैशन, इंटरलेशंस, ऑब्जर्वेशंस, ये एनवायरनमेंट्स, ये सब चीजें उसमें इंटरलिंक्ड हो स्टार्टिंग में ही, तो उनका जो डेवलपमेंट है, जिसको हम कहते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, रूट लर्निंग से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ये आ जाए। अब इस एनसीएफ में आपको 4 चीजें मैं बता रहा हूँ। मेन पूरे एनसीएफ में 4 चीजों का मेन रोल है। इसमें 4 ब्रॉड हेडिंग्स आएंगी। सबसे पहले इसका एम, जो ओवरऑल रीजन है एनसीएफ का, एफएस का, इसका ओवरऑल रीजन है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में आता है करिकुलर गोल्स। करिकुलम गोल्स आता है, जिसमें एक पर्टिकुलर हम चीज लेते हैं जिसके रिलेटेड हमको, मतलब बच्चों को कुछ सिखाना हो, कोई पर्टिकुलर, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट हुआ, तो एक उनमें गोल्स हम सेट करते हैं। इसके बाद आता है तीसरे पॉइंट पे लर्निंग आउटकम्स। अब लर्निंग आउटकम्स जो है कि जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को, वो कितना सीख पा रहे हैं, हम उनसे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी बच्चे को सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे को कोई एक्टिविटी दी, बस वो अपने आप करता जा रहा है, बात खत्म। उसको ऑब्जर्व करना है कि वो उसको सही से कर रहा है, उससे कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। नहीं सीख रहा है तो उसको चेंज करना है किसी अनदर वे में, क्योंकि आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं, उन सब की मेंटालिटी अलग, उन सब का जो है थिंकिंग पावर अलग है। तो वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, उनकी हर एक चीज वेरी करेगी। तो जरूरी नहीं आपने जो एक्टिविटी बनाई है वो सभी के लिए एक जैसा हो। इट्स नॉट मैंडेटरी। कोई उस एक्टिविटी से सीख सकता है, कोई नहीं सीख सकता। यहाँ पर एक वर्ड टर्म आएगा, वर्क, जो हम आगे, मैं इस टॉपिक को डिटेल में हम जाएंगे एक एक करके, मैं उसको समझा दूंगा। लेकिन अब मैंने ये कहा था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सबको ग्रुप नंबर दिया है। यहाँ आपकी क्लास की शुरुआत भी ऐसे ही होती है, जो लोअर क्लास, बाल वाटिका 1, 2, 3, ग्रेड 1, ग्रेड 2, आप उनको ये सारी चीज़ें ग्रुप्स जब मतलब उनको कराएंगे, कुछ भी सिखाएंगे, तो आपको पहले ग्रुपिंग करना है उनकी, जैसे हम यहाँ पे किए हैं, ताकि सोशलाइज हो, आप आपस में इंटरेक्टिव रहो। डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है कि 2 ब्रदर्स हो या एक फैमिली से 2-3 हो, वो आपस में एक जगह मिल के बैठे, तो वो सोशलाइज कैसे होंगे? अलग अलग फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, अलग अलग नेचर, अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, शॉर्टकट में यहाँ पे आप ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया, सर ने आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखा, कि ताकि हम जो है ओवरऑल मिक्स हो, और एक दूसरे के साथ जब हम बॉन्ड में रहेंगे तो हमको अलग अलग चीज़ें एक दूसरे से सीखने को मिल जाएंगी। क्योंकि जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्कूल से बिलोंग करते हैं और हम एक पर्टिकुलर टेबल पे बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है, हम चाहे टेबल पे बैठे हो या आउटसाइड, हम तो पहले से कोऑर्डिनेटेड है, हमको एक दूसरे के बारे में पहले से पता है, तो हम नया क्या जानेंगे इस बारे में। लेकिन अब अगर हमारे केस में अगर कुछ नए टीचर्स मिल जाते हैं हमारे ग्रुप में, तो वहाँ पे उन 2 टीचर से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा कि इनमें कुछ अलग है, कुछ बिहेवियर, कुछ सीखने को। ऐसा नहीं, वो लर्निंग प्रोसेस ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं
और चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, टीचर्स में चाहे वो जनरली हम कहते हैं कि लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर अपने आप में ही एक स्टूडेंट है, चाहे आप इस चीज़ को मानो या ना मानो। एक बेसिक है कि हम भले ही टैग हमको टीचर लगा है, बट वी आर नॉट टीचर्स, वी आर स्टिल स्टूडेंट्स। At one stage, we are designated as a principal or as a vice principal, as a teacher, but on our own position, if we will analyze by ourselves, we are still learners, students. और ये learning process कभी खत्म नहीं होती। ये कभी, इससे पहले आपने चेक किया होगा, पता होगा कि पहले टीचर्स के लिए ट्रेनिंग्स नहीं हुआ करती थी। ये ट्रेनिंग्स जो है पहले नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम तो हमको चलो फील आता भी कि हम शायद टीचर्स हैं, लेकिन जब हम लोगों को ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है तो लगा कि हम में भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप लोगों में से कितने टीचर्स हैं जिन्होंने इस एजुकेशन पॉलिसी की कोई भी ट्रेनिंग अटेंड की है? Can you raise your hand? How many among you had taken the session from Education Policy 2020? कितने टीचर्स हैं जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे कोई सेशन लिया है? लिया है किसी ने? आप में से किसी ने एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे कोई सेशन लिया है, ट्रेनिंग अटेंड की है? नहीं? अब यहाँ पे आपने लिया है सर, तो आपने ये चीज़ तो नोटिस की होगी कि इसमें कितने सारी चीज़ें हैं। भले आपने, मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि अगर हम 10 डेज रेगुलरली NEP 2020 पे ट्रेनिंग्स लेंगे तो भी इसके कंटेंट कंप्लीट नहीं होना है। इतना सारा कंटेंट है इसमें कि कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हमको वो सारा नहीं चाहिए। हम इसको, जैसे गवर्नमेंट भी इसको एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। दे हैव सेट सो मेनी टारगेट्स, 2030, 2035, तो अलग अलग टारगेट्स रखे हैं, लेकिन बेसिक हमको पता होना चाहिए। जो बेसिक हमसे रिलेटेड है वो हमको पता होना चाहिए। जैसे इस हम फाउंडेशनल की स्टेज की बात करें, यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी कनेक्टेड है ECCE से। और वो कैसे कनेक्टेड है? पहले टाइम में, अभी भी जनरली जो बहुत सारे स्कूल्स हैं वो लोअर क्लासेस को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, वो लोअर क्लासेस पे फोकस नहीं करते। दे सिंपल नीड ए टीचर विच मेनली गेट 5-6,000 रुपीज़, 5,000 का टीचर चाहिए, 7,000 मेजॉरिटी। दैट डजंट मीन दैट आई एम टारगेटिंग इन स्पेसिफिक स्कूल्स। मैं यहाँ पे मेजॉरिटी केस में बात कर रहा हूँ। लोअर क्लासेस पे ध्यान नहीं देते, कहते सिंपल क्लास पे कोई भी टीचर चल जाएगा, कोई भी टीचर ले आओ, उसको अपॉइंट करो, लोअर क्लासेस ही तो है। पर नहीं है, जहाँ बच्चे का पूरा डेवलपमेंट 85% हो रहा है लोअर में, वहाँ पे हम एक नॉर्मल टीचर, एक सिंपल सा टीचर, अनट्रेन टीचर रख के हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे? कितना अच्छा फाउंडेशन बनेगा हमारे बच्चों का, हमारे स्टूडेंट्स का। तो यही है जो हमारा ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। तो इसमें बताया गया है कि आपको जो टीचर्स, चाहे टीचर जो है, उन टीचर्स को ही ट्रेन करना है, उनको सिखाना है ये कि वो अपने आप को अपग्रेड कैसे करे, ताकि वो जो है इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे और एक प्रोडक्टिव टीचर बन सके। ECCE जो है वो आने वाले टाइम में मैंडेटरी होने वाला है लोअर टीचर्स। जिस तरह अपर सेक्शन में बीएड मैंडेटरी है, अपर सेक्शंस में बीएड मैंडेटरी है, इसी तरह जो फाउंडेशनल स्टेजेस में जो टीचर्स आने वाले हैं उनके लिए ECCE मैंडेटरी है, दे शुड बी ट्रेन्ड। और ये ECCE मैंने कहा ये पूरे 0-1 से लेकर 8 इयर्स तक है, तो पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। पेरेंट्स को भी आने वाले टाइम में पेरेंट्स के भी सेशंस होने वाले हैं जो इस रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि आपको बच्चों को घर पे कैसे उनको आपको हैंडल करना है, घर पे कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर बच्चे जो आपके लोअर क्लास के बच्चे हैं या अपर क्लास के बच्चे हैं, वो जब स्कूल आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कितने 5-6 घंटे ही तो होते हैं स्कूल में, तो मैक्सिमम मेजॉरिटी टाइम कहाँ पे होते हैं? घर पे। तो अगर हम इस फाउंडेशन की बात करें, यहाँ भी सेम केस वही होता है। यहाँ तो ऑब्वियसली पहली बात तो आपको स्कूल में छोटे बच्चों को ज़्यादा रख ही नहीं सकते, या तो उनका भी 3 से 4 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा रख पाओगे, फिर वो घर जाएंगे तो मैक्सिमम टाइम घर पे स्पेंड करेंगे, तो वहाँ भी उनको इन्हीं एक्टिविटीज़ बेस्ड सेम वहाँ भी उनको यही एक्टिविटी बेस्ड कराना है ताकि उनका डेवलपमेंट होता रहे। ये जो है, इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में, ऑल्दो कि एक एंगल से देखा
लोअर टीचर से लग रहा है, क्योंकि हम बात करें क्लास 2 तक, ग्रेड 2 तक, यहाँ पे हो सकते हैं टीचर्स हैं जिनको ग्रेड 2 से कोई कनेक्शन ही ना हो, जो टीजीटी हो या पीजीटी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव से हो, उनका मतलब नहीं है। लेकिन मैंने आपको सेकंड पार्ट बताया था, बीइंग एज अ पेरेंट्स भी होंगे, और वो पेरेंट्स, उनके बच्चे, वो उनके साथ कनेक्टेड तो है, चाहे वो अपने बच्चे हो, चाहे वो अपने मतलब कजन्स, अपने ब्रदर्स उनके हो, कहीं ना कहीं आप बच्चों से कनेक्टेड हो, तो आपको ये चीज़ हेल्प करेगी उनको प्रमोट करने में, उनको अवेयर करने में कि आप बच्चों को किस तरह घर पे ट्रीट कर सकते हो, किस तरह डेवलप कर सकते हो, और उनके सेंसेस को, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप भले, क्योंकि बच्चे जो हैं वो प्ले को बहुत पसंद करते हैं, और अगर इसी प्ले में ही उनको ये सब कुछ सिखाया जाए तो वो बोर नहीं होंगे, और काफ़ी ज़्यादा आपको रिजल्ट जो है, रिजल्ट आउटकम वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने को देखेगा यहाँ पे। तो यही यहाँ पे हमारा जो है, इसी बेस पे हमारा ये आज का प्रोग्राम है। तो दैट्स द रीज़न कि सर ने आपको थोड़ा बहुत इंट्रो इस रिगार्डिंग दिया है। पेज से आप देखिए, फर्स्ट सेकंड पेज में जाइएगा। अच्छा, जितने लिखा ना, एंड ऑफ द